चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि 10वीं बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में निर्देश क्या होंगे, ये सारे तमाम जो अंत समय है वो आ चुका है। और 10वीं की जो परीक्षा अब नहीं होगी और उसका मूल्यांकन कैसे होगा, सारी प्रक्रिया मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और 12वीं की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, देर ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 14 मई के दिन पत्र जारी कर दिया गया है। और ये पत्र क्या है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले नंबर पे प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति में आपको बता देता हूँ। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 अब्लिक परीक्षा समन्वय अब्लिक 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। यानी कि पहले 1 माह तक का परीक्षा को स्थगित करने का आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित या उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 का आयोजन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, यानी कि जो 10वीं की परीक्षा है वो नहीं होगी। और हायर सेकेंडरी के बारे में लिखा है, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च अध्ययन की संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में परीक्षा आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने संबंधी परिपत्र की प्रति व्यापक प्रसार प्रसार हेतु संलग्न प्रेषित हैं। परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। अब सुनेंगे आप कि 10वीं का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होगा। साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 14 मई को ये आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश में लिखा है, कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 अब्लिक परीक्षा समन्वयक अब्लिक 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 द्वारा 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए गए हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों या विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित या उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। नियमित परीक्षार्थियों हेतु ये नियम रहेंगे। पहला बिंदु है, प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध हैं। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाकर
प्रत्येक परीक्षार्थी को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्तांकों की गणना की जाए। पहला बिंदु ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड दोनों में से जो भी हैं, इसके अलावा यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो शालाओं में अंक उपलब्ध हैं, उन तीनों के आधार पर 100 अंकों के प्राप्तांकों की गणना करना है। दूसरा बिंदु यहाँ पर कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR शीट्स शालाओं को प्रेषित की गई है। जो अंक भरने की जो शीट है वो शालाओं को पहले ही प्रेषित की जा चुकी हैं। इन OMR शीट्स में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। यानी कि जो OMR शीट आई थी वो 20-20 अंकों की है आंतरिक मूल्यांकन की, तो उनके आधार पर ही अंक भेजना है। प्रत्येक परीक्षार्थी को विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों के प्रोरेटा आधार यानी आनुपातिक, प्रोरेटा का मतलब यहाँ होता है प्रोपोर्शन, यानी कि आनुपातिक आधार पर अंक परिवर्तित कर इन अंकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR शीट्स में विषयवार अंकित किया जावे। अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार, यूनिट टेस्ट, एक से अधिक यूनिट टेस्ट आयोजित कराए गए हों तो जिस यूनिट टेस्ट में अधिकतम अंक अर्जित किए गए वो करना है, का 30% अधिभार और आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी को उपरोक्त फार्मूले के आधार पर किसी विषय में 100 में से 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR शीट्स में प्रोरेटा का मतलब आनुपातिक आधार पर 16 अंक उसको दिए जाएंगे, यानी कि उसका 1/5 भाग उसको दिया जाएगा। बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, तो हाई स्कूल के विज्ञान, NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, परंतु प्रायोगिक भाग की OMR शीट्स में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR शीट्स में अंक प्रदान किए जाएंगे। अगला बिंदु है, प्रत्येक शाला प्राचार्य का यह दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा या यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है से संबंधित विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं या प्रोजेक्ट वर्क या प्रेजेंटेशन आदि शाला में सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। किसी प्रकरण में न्यायालीन या अन्य प्रकरण अद्भुत होने की स्थिति में मंडल द्वारा चाहे जाने पर शाला प्राचार्य उक्त अभिलेख मंडल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बात करते हैं अगले बिंदु की। मंडल स्तर पर इस प्रकार प्राप्त विषयवार अंकों के आधार पर पुनः प्रोरेटा आधार पर छात्रों के सैद्धांतिक परीक्षा के अंकों की 80 में से प्राप्तांक गणना करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, परंतु यह परीक्षा परिणाम निम्न शर्तों के अधीन होगा। पहला बिंदु रहेगा उसमें प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनको MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क अंक होंगे, अर्थात वर्ष 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त समस्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत 72 से 74 अंक तक होना चाहिए। यदि किसी शाला के 3 वर्षों से कम अर्थात 2 या 1 वर्ष के औसत अंक की उस शाला के सर्वश्रेष्ठ औसत अंक माने जाएंगे। यदि किसी शाला का पूर्व वर्षों का डेटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंकों को उस शाला हेतु बेंचमार्क माना जाएगा। शालावार विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों के 0 अंक और पास छात्रों के अधिकतम 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। इसी प्रकार शालावार औसत अंकों की गणना निम्नानुसार की जाए। सर्वप्रथम समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का योग करना है। प्रायोगिक वाले भाग विषयों में प्रायोगिक परीक्षा के अंक जोड़ते हुए प्रत्येक परीक्षार्थी 100 अंक प्रदान करें। इस प्रकार प्राप्त संख्या को शाला की कुल छात्र संख्या से डिवाइड करें। भाग देने पर प्राप्त संख्या ही आपकी शाला के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के औसत अंक होंगे। उदाहरण स्वरूप यदि आपकी शाला में
92 छात्र हैं तथा समस्त छात्रों के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के योग 30,467 हैं, तो उसमें 92 का डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार 331.16 आएगा और 331 एक अंक ही आपकी शाला के औसत अंक हैं तथा इस अंक का प्रतिशत रहेगा 55.19। ये अंक इसके आसपास रहेंगे। बात करते हैं अगले बिंदु की। OMR शीट्स में अंक भरते समय यदि किसी शाला द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों का मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि शाला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ औसत या औसत के बराबर या औसत से 2% अधिक की सीमा में ही रहें। यदि किसी शाला द्वारा सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान किए जाते हैं तो उन अंकों को यथारूप स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में अपवार्ड मॉडरेशन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले बिंदु की। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मंडल द्वारा मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि समस्त परीक्षार्थियों के अंकों में समानुपातिक कटौती हो। अंकों के कटौती हेतु विषय का क्रम तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित रहेगा। साथ ही उपरोक्त शर्त का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध मान्यता समाप्ति संबंध कार्रवाई आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से की जाएगी। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% अंक प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाए। इसी प्रकार समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यही प्रक्रिया अंध मुख बधिर श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए भी लागू रहेगी। अब बात करते हैं साथियों, जो स्वाध्यायी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या नियम रहेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु, चूँकि स्वाध्यायी छात्रों हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक प्रदान करते हुए मंडल द्वारा अंक सूचियाँ जारी की जाएगी। बात करते हैं अगले बिंदु की। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने अंकों या प्रणाली से असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्षानुसार बेस्ट ऑफ हाई पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा की प्रावीण्य सूची मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। अतः उपरोक्तानुसार नियमों को पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की OMR शीट्स में अंक भरकर मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार OMR शीट्स के सील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले की समन्वयक संस्था में अनिवार्यतः जमा करें। यानी कि 30 मई तक शालाओं द्वारा अंक जमा करवाना है और उसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। साथ ही साथ एक आदेश और हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कक्षा 12वीं के लिए उपयोगी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 14 मई को यह आदेश भी जारी किया गया है। परीक्षा समन्वय से रिलेटेड हैं। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं मंडल के पत्र क्रमांक 2011 परीक्षा समन्वयक 2021 भोपाल दिनांक 14/4/2021 का जो पत्र है उसके लिए 1 माह के लिए स्थगित किए जाने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया था। राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु एवं परीक्षा केंद्रों एवं परीक्षा विद्यालय में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित या उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त संक्रमण के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एवं छात्र हित में वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि कक्षाओं की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती हैं। यानी कि कक्षा 12वीं वालों की परीक्षाएं भी आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं। कोरोना संक्रमण सामान्य होने की स्थिति में इन परीक्षाओं के आयोजन की सूचना 20 दिवस पूर्व दी जाएगी। जैसे ही कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होती है तो 20 दिवस पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी और उसके बाद इनकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा पत्र आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।